हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माई नोट्स 24/7। दोस्तों, आज आपके सामने ये जो स्क्रीन पर दिख रहा है ये है वन रक्षक भर्ती परीक्षा हेतु अभिलेख परीक्षण शारीरिक माप एवं पैदल चाल हेतु सूचना। इसका मतलब ये है कि जो वन रक्षक का जो फिजिकल होना था उसकी डेट्स आ गई हैं और जिन लोगों का चयन हुआ है उन्हें उसके लिए कॉल लेटर भी जा चुका है कि उन्हें शारीरिक परीक्षण के लिए, शारीरिक माप के लिए और अभिलेख परीक्षण के लिए कब आना है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि 10 मई को ये नोटिस जारी किया गया है। ये किसी को भेजा गया था ये नोटिस, जो कि हमारे पास भी है कि वन रक्षक की भर्ती हेतु चयन परीक्षा वर्ष 2022-23 हेतु आप लिखित परीक्षा में चयनित हुए हैं। वन रक्षक की भर्ती परीक्षा के दूसरे चरण में अभिलेख परीक्षण, शारीरिक माप तथा पैदल चाल हेतु कृपया निम्नलिखित तिथियों व दर्शाए गए स्थल पर उपस्थित होना सुनिश्चित करें। तो यहाँ पर इन्होंने बोला है कि अभिलेख परीक्षण और शारीरिक माप के लिए आपको 24 मई को प्रातः 9 बजे आपको पहुँचना है वन मंडल कार्यालय इंदौर में। और पैदल चाल के लिए जो पैदल चाल होगी वो नेक्स्ट डे है 25 मई 2024 को, और वो है सुबह 6:30 बजे से, और उसके लिए जाना है आपको पीटीसी इंदौर में। तो ये आपके लिए नोटिस आया है। जिनका चयन हो गया होगा उनके पास ये कॉल लेटर पहुंच गया होगा। उसके बाद इसमें जो इन्होंने विशेष टिप दी है कि आपको क्या करना है, तो उपरोक्त गतिविधियों के लिए निर्धारित तिथियों में शामिल होना अनिवार्य है। इसके बाद में आपके चयन पर विचार नहीं किया जाएगा। तो यदि आप इन निर्धारित तिथियों में नहीं पहुंचते हैं तो आपका चयन निरस्त कर दिया जाएगा। उसके बाद सेकंड है कि अभिलेख परीक्षण शारीरिक माप में उपस्थित होने की दिनांक को आपके द्वारा कॉल लेटर के साथ निम्न अभिलेख लाना होगा। नंबर पहला है आपका मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल में उपस्थित होने की दिनांक को आपके द्वारा कॉल लेटर के साथ निम्न अभिलेख लाना है। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल द्वारा लिखित परीक्षा हेतु जारी एडमिट कार्ड, मतलब लिखित परीक्षा के लिए जो आपका एडमिट कार्ड था आपको वो साथ में लेकर आना है। उसके बाद यदि क्षेत्र रक्षक में चयन हुआ है तो वन विकास निगम द्वारा जारी कॉल लेटर साथ में लाना आवश्यक है। उसके बाद है ईएसपी द्वारा लिखित परीक्षा परिणाम। ईएसपी ने जो परीक्षा परिणाम दिया था तो आपको उस परीक्षा परिणाम का भी प्रिंट आउट लेके जाना है। 10वीं कक्षा की अनुसूची होनी चाहिए। यदि आप जनरल के अलावा यदि आप ओबीसी एससी एसटी से आते हैं तो आपके पास जाति प्रमाण पत्र भी होना चाहिए। उसके बाद आपका निवास प्रमाण पत्र यानी मूल निवासी आपके पास होना चाहिए। यदि आप भूतपूर्व सैनिक हैं तो उसके होने का प्रमाण पत्र होना चाहिए। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस से यदि आपने फॉर्म फिल किया है तो आपके पास ईडब्ल्यूएस का प्रमाण पत्र भी होना चाहिए। होमगार्ड सैनिक होने की स्थिति में ईएसपी द्वारा परीक्षा संचालन एवं भर्ती नियम 2022-23 के साथ प्रारूप 4 में प्रमाण पत्र। यदि आप होमगार्ड सैनिक हैं तो आपको जो प्रारूप 4 में जो प्रमाण पत्र लगना था वो होना चाहिए आपके पास। उसके बाद है मध्य प्रदेश राज्य के रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन होना चाहिए। पहचान हेतु आपके पास वोटर आईडी होना चाहिए। वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, बैंक पासबुक हो सकती है, आपका आधार कार्ड भी हो सकता है। इसके अलावा आधार कार्ड लाना अनिवार्य है, मतलब आपको आधार तो लाना ही है। आधार के अलावा आप वोटर आईडी और ये ड्राइविंग लाइसेंस, बैंक पासबुक आदि एक ले जा सकते हैं। फिर दिया हुआ है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी यात्रा भत्ता हेतु परीक्षा संचालन एवं भर्ती नियम 2022-23 के साथ प्रारूप में जानकारी लाना होगा। आपको फोटो लेके जाना है, 4 कलर फोटो। 26 जनवरी 2001 के बाद तीसरी संतान होने की स्थिति में वचन पत्र है। तो ये आपको के पास जब कॉल लेटर आएगा तो आप इसे पढ़ लीजिएगा कि क्या है इसमें, कि अभ्यर्थियों का अभिलेख परीक्षण शारीरिक माप वन विभाग द्वारा गठित एक समिति के द्वारा किया जाएगा। यदि कोई अभ्यर्थी समिति के प्रभाव से संतुष्ट नहीं है तो उसी समय स्थल पर प्रमाप के समय दोबारा प्रमाप कराने के लिए लिखित में अपील कर सकता है। यदि आपको लगता है कि आपका जो प्रमाप है वो सही से नहीं लिया गया है तो आप वहाँ पर लिखित में दोबारा अपील कर सकते हैं। अभ्यर्थी के लिखित अपील के आधार पर स्थल पर उपस्थित एक अपीलीय समिति, जिसमें एक चिकित्सक भी सम्मिलित होंगे, के द्वारा पुनः प्रमाप किया जाएगा। अपीलीय समिति का निर्णय अंतिम एवं अभ्यर्थी पर बंधनकारी होगा, मतलब जो अपीलीय समिति होगी उसका निर्णय होगा वो आखिरी होगा। वन विभाग द्वारा निर्धारित इस प्रक्रिया के आधार पर जो परिमाप
अंतिम रूप से मान्य किया जाएगा। इसके पश्चात पुनः परिमाप की अनुमति नहीं दी जाएगी। मतलब आप अगर एक बार संतुष्ट नहीं है तो आप एक बार अपना परिमाप दोबारा करवा सकते हैं और उसके बाद वही आखिरी होगा। क्योंकि मध्य प्रदेश तृतीय श्रेणी लिपिकीय वर्ग वन सेवा भर्ती नियम 2000 में दोबारा शारीरिक माप करने का प्रावधान नहीं है। उसके बाद दिया है कि पुरुष अभ्यर्थियों को 4 घंटे में 25 किलोमीटर एवं महिला अभ्यर्थियों को 4 घंटे में 14 किलोमीटर की दूरी पैदल पूर्ण करनी होगी। मतलब आपको पैदल चलकर आपको 4 घंटे में जो पुरुष अभ्यर्थी हैं उन्हें पैदल चलकर 25 किलोमीटर जाना है और महिला अभ्यर्थी हैं उन्हें 4 घंटे में 14 किलोमीटर की यात्रा पूरी करनी है। यह केवल अर्हता है, इसके लिए कोई अंक नहीं दिए जाएंगे। प्रत्येक अभ्यर्थी से यह अपेक्षित होगी कि वह पैदल चाल प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व स्थल पर उपस्थित होगा। कि मतलब जब आपकी पैदल चाल शुरू होनी है उसके 30 मिनट पहले आपको स्थल पर पहुंच जाना है। उसके बाद है कि यदि वह 30 मिनट तक नहीं आता है, 30 मिनट बाद तक ही किसी अभ्यर्थी को पैदल चाल में भाग लेने की अनुमति दी जा सकेगी। विलंब से पैदल चाल प्रारंभ करने पर अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा। यदि आप ये सोचते हैं कि हमने थोड़ी देर से चाल प्रारंभ की है तो हमें अतिरिक्त समय मिल जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। उसके बाद लिखा हुआ है यहाँ पर कि पैदल चाल हेतु दोबारा अवसर नहीं दिया जाएगा। मतलब आपके पास फर्स्ट एंड लास्ट चांस है, दोबारा आपको चांस नहीं मिलेगा। क्योंकि मध्य प्रदेश तृतीय श्रेणी वन सेवा भर्ती द्वारा 2000 में जो नियम है 2000 में दोबारा शारीरिक माप करने का प्रावधान नहीं है और अनुविभागीय अधिकारी मध्य प्रदेश द्वारा जारी किए गए जाति प्रमाण पत्र को ही मान्यता दी जाएगी। पैदल चाल हेतु एक अंडरटेकिंग इस पत्र के साथ संलग्न है जो आपके द्वारा भरकर पैदल चाल के पूर्व वन विभाग को प्राधिकृत अधिकारी को स्थल पर जमा करना होगा। तो इस तरीके से ये आपका नोटिस है। जिन लोगों का सिलेक्शन हो गया है उन लोगों को जाना है यहाँ पर पैदल चाल के लिए और आपके दस्तावेज सत्यापन के लिए ये अभिलेख परीक्षण और शारीरिक माप के लिए आपको 24 मई को जाना है और पैदल चाल के लिए आपको 25 मई को जाना है। तो जिन लोगों का हो गया है इसमें सिलेक्शन उनके पास ये कॉल लेटर आना शुरू हो गए होंगे। तो अगर आप में से भी किसी को जाना है तो आपके लिए ऑल द बेस्ट। अच्छे से तैयारी करिए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे कि आगे आने वाली कोई भी सूचना का जो भी नोटिफिकेशन होगा वो सबसे पहले आपको मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर।